अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो कर देंगे। बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल शर्मा और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा वो एक अलग ही तरीके का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से एक नॉर्मल इंसान को और एक बंदा जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, किसे मीडिया उसे हाइप दे के किस लेवल पे लेके जाता है और किस तरह से उसे एक फ्रॉम नॉर्मल गाय टू कन्वर्टेड इनटू ये बहुत महात्मा की तरह उसे प्रेजेंट करता है। और उसका नाम है, जिसे आजकल बोला जा रहा है आईआईटी बाबा के नाम से। तो अगर मैं बात करूं इनकी स्टोरी के बारे में, तो आपने देखा होगा ये आईआईटी बाबा अभी कुछ दिन पहले जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ था उन्हीं दिनों लाइमलाइट में आया था। उससे पहले कुछ था ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ये कौन है। एक मीडिया जो था, जो मीडिया वाले थे, वो महाकुंभ में पहुंचे और वो कुछ कवर करना चाह रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बंदा वहाँ महाकुंभ में जहाँ आसपास टेंट लगे हुए थे वहाँ पे बैठा हुआ था। उन्होंने जस्ट अपने उसको न्यूज़ चैनल में कुछ ना कुछ दिखाना था तो कवर करना चालू कर दिया। तो पता चला ये जो बंदा है इसने आईआईटी कर रखी है। अब मतलब कुछ उसने वैराग्य लिया हुआ है जीवन से। और फिर देखा गया कि बहुत ही बड़ी कुछ एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह उस बंदे ने कर रखी थी। और उससे पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो उसने 2-3 ऐसे आंसर दिए जो न्यूज़ एंकर को बहुत अच्छे लगे। और वहाँ से भाई ये सिलसिला चल पड़ा कि ये तो भाई आईआईटी करे हुए हैं, आईआईटी वाले बाबा हैं। तो इससे पता चलता है कि जो न्यूज़ मीडिया है वो किसी को कुछ भी बना सकता है। मतलब एक नॉर्मल चलते हुए इंसान को अगर आप ज़्यादा मतलब कुछ इस तरीके की फोकस देने लग जाओ सोशल मीडिया में, तो उसका हाई बन जाता है। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई पहला केस नहीं है जो इसके साथ हुआ है। आपने इससे पहले भी देखे होंगे बहुत सारे बाबा और बहुत सारे बंदों के साथ एक तो वीडियोस वायरल हो जाती है तो भाई उन्हें कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है और कंसीडर कर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में कि जब ये बंदा थोड़ा सा फेमस हुआ तो और मीडिया कवरेज उसे मिलने लग गई और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में उसकी वीडियोस आने लग गई। और धीरे 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 करके थोड़े बहुत दिनों में ही महाकुंभ के पीरियड में ही इस बंदे का नाम आईआईटी बाबा रख दिया गया। अब जब भाई ये बंदा सोशल मीडिया में इतना फेमस हो गया तो वही है, हर कोई सोशल मीडिया का एडवांटेज लेना चाहता है। और इस बंदे को जगह जगह पे बुलाने लग गए कि आप हमारे यहाँ आइए, इस न्यूज़ चैनल पे आप अपना पॉडकास्ट दीजिए, आप बताइए कि आपका क्या लाइफ थी और किस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और पास्ट में आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी बुलाने लग गए, यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर्स थे वो अलग अलग वीडियोस बनाने लग गए। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसमें उस बंदे की आई डोंट थिंक कि मेरे को कोई गलती लगती है, क्योंकि वो बंदा अपना नॉर्मल जीवन जी रहा था। चाहे वो किसी भी तरह का छोटा मोटा वैराग्य जीवन जी रहा था, मतलब एक बाबा बन के जीवन जी रहा था या जो भी था। लेकिन बंदों ने क्योंकि उसे इम्पोर्टेंस दी, बंदों ने उसे कवरेज दी, बंदों ने उसे मतलब कि फुटेज दी और बंदों ने उसे हर तरीके से इन्वॉल्व करना चालू करा, तो वो लाइमलाइट में आ गया एंड ही गॉट फेमस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, ही वाज हैप्पी, मीडिया वाज हैप्पी, दे वर गिविंग फुल कवरेज। उस बंदे ने कभी मतलब इस तरीके से नहीं बोला था शुरू में कि मैं बहुत जानता हूँ, आई एम फ्यूचरिस्टिक और आई नो व्हाट कैन बी हैपन। हाँ, थोड़ा बहुत वो बताता रहता था कि ये चीज़ें होती है, क्योंकि उसने कुछ आप सोचते हैं ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह करे हुए थे और खाली टाइम पे क्योंकि वो बाबाओं की तरह जीवन जीता था तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें उसने करी हुई थी, वो बताता रहता था उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक तो अब सब कुछ सही चल रहा था। जब तक उसे बुलाया जा रहा था, न्यूज़ चैनल जो है उसे फोकस दे रहे थे, तब तक तो सारी चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उसने एक प्रिडिक्शन कर दी जो कि बहुत ही गलत प्रिडिक्शन थी। और इट शोज़ कि यार ही इज़ नॉट, आई वुड से कि अगर कोई इंडिया का बंदा है तो वो हमेशा इंडिया के बारे में यही चाहेगा कि इंडिया आगे बढ़े और इंडिया के लिए भला हो। तो उसने जो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था उसमें बोल दिया कि भाई इंडिया तो जीतेगी ही नहीं। ये मेरी प्रेडिक्शन है, चाहे कोहली जोड़ लगा ले, चाहे जो मर्जी कर ले, वो तो जीत ही नहीं सकती। अब क्या हुआ, वो मैच हुआ, वो मैच तो इंडिया जीत गई। ठीक है, तो प्रेडिक्शन वहाँ पे रॉन्ग हो गई। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या हुई कि कोहली ने भी उस दिन सेंचुरी मार दी।
तो उस दिन के बाद से क्या हुआ कि पीपल उसके थोड़े अगेंस्ट होने चालू हो गए कि ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये तो भाई इंडिया का भला नहीं चाहता और एक इस तरह का बाबा है जिसने प्रेडिक्शन भी रॉन्ग कर दी। अब मैं बोलूँगा पहली बात तो ये है कि हम सब ने ही मिलके उसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इतनी ज़्यादा उसे कवरेज दी कि वो कुछ भी अंडे-शंडे बोले जा रहा था मीडिया में, ठीक है। पहले तो आपको सारी बातें उसकी सही लग रही थी क्योंकि सबको उससे इनकम मिल रही थी। एक नया बाबा खड़ा हुआ जो छोटी-मोटी बातें बोलता था, सारे मीडिया और सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया उसे कवर कर रहे थे। जब तक कवरेज मिल रही थी तब तक तो ठीक था। फिर दूसरी कवरेज अब ये देने लग गए कि भाई इंडिया की प्रेडिक्शन रॉन्ग कर दी, नेशनल एनालिस्ट मतलब एंटी नेशनलिस्ट है तो वो ऐसे कैसे बोल सकता है, उसे क्या ज्ञान है, ये है वो, पूरे साधु समाज ने और जितना ये पंडित समाज होता है और जितना साधु समाज होता है मिल के भाई उसके अगेंस्ट हो गए। पहली बात तो ये कि हम सब उसे इतनी कवरेज दे ही क्यों रहे हैं जब वो खुद को ही इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मेरा ये यहाँ पे ये है कि जो भी उसे बनाया है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब और ये चैनल्स वालों ने बनाया, वो खुद कुछ नहीं बना, क्योंकि पहले से ही वो कहीं ना कहीं अपना एक छुपा हुआ जीवन जी रहा था। पर वो कवरेज दी गई उस दिन महाकुंभ में किसी एक न्यूज़ चैनल ने, उससे वो लाइमलाइट में आ गया। फिर उस पर इतनी वीडियो रील्स और ये पता नहीं क्या क्या बनने लग गए कि भाई वो तो उसका इतना ज़्यादा हाइप बन गया। और जब उसने एक तरह से हाइप के एक्लेम को मतलब अचीव कर लिया तो नाउ अब उसे नेगेटिव कवरेज दी जा रही है कि नहीं उसने प्रिडिक्शन कर दी। तो ये देखा जाए तो ऑल ओवर आई वुड से दैट यू कैन इजीली सी ये एक मीडिया का बहुत ही सिंपल टफ और आई वुड से नॉर्मल गेम है कि किसी को भी कवरेज देके उसे बहुत बड़ा बना देना। फिर जब वो जब बहुत बड़ा बन जाए तो कुछ नेगेटिव बोल के उसे बहुत छोटा बना देना। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस तरह की चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर वो रियल में कोई बाबा है या कोई ऐसी चीज़ है कि फ्यूचर मतलब प्रिडिक्ट कर सकता है, फ्यूचर के बारे में बता सकता है, तो भाई उसे रहने दो। पीपल विल फॉल टू दैट पर्सन स्लोली। एक तरह से इतना हाइप नहीं देना चाहिए कि पहले तो फैन फॉलोइंग उसकी करोड़ों में हो गई और फिर अभी भी उसकी नेगेटिव फैन फॉलोइंग चल ही रही है, ठीक है। तो इतना कवरेज क्यों देना है कि एक नॉर्मल इंसान को कोई बाबा में कन्वर्टेड कर दिया जाए और एक नाम दे दिया जाए लाइक आईआईटी बाबा। ये दिस इज नॉट ए गुड थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज इलॉजिकल एंड इट हैपन्स इन इंडिया सो मच। अब जैसे कि कुछ सदगुरु हैं, ठीक है, वो कभी नहीं बोलते कि मैं कोई भगवान हूँ या कुछ हूँ। वो आपको एक तरह से सम तरीके के लेसन्स आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या आचरण करने चाहिए ताकि आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़े और आपका माइंडसेट अच्छा हो। अब परमानंद जी हैं, परमानंद जी कभी नहीं बोलते कि आप ये मत करो, वो मत करो। वो बोलते हैं जो आप करोगे वो आप भुगतोगे, ठीक है। भगवान का नाम आपको लेना चाहिए क्योंकि उससे आपको धीरे धीरे मोक्ष मिलता है। और दूसरी चीज़, कुछ बातें वो ऐसी बोलते हैं कि जैसे कि मान लो अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ, उनके पास मत जाओ, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप एक बिल्कुल ही सिंपल बंदे को किसी बहुत बुरी तरह से कवरेज देने लग जाते हो तो वो कुछ भी अंडरस्टैंड बोलने लग जाता है, जैसे कि आईआईटी बाबा के साथ में हुआ, आईआईटी बाबा के साथ में हुआ। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर किसी भी चीज़ पे हमें अपने शब्द बोलने हैं या कवरेज देनी है तो you should know already कि that person has already become something और has given number of time of years into that profession कि कुछ साल या कुछ उसमें अच्छा एक्सपीरियंस दे चुका है। ये नहीं कि इमीडिएटली एक दो दिन बाद आप उसे कवरेज देने लग जाए। अब ये सदगुरु परमानंद जी और ये जो आप देखते हैं, आप देखोगे कितने सालों का तप लेके वो बैठे हुए हैं। वो मतलब देखा जाए तो पिछले 25-25 30-30 साल से वो कुछ कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने कुछ सीखा, अचीवमेंट आई और नाउ दे गॉट फेमस। पर ये जो एक दो दिन में बनने वाले बाबा हैं उन्हें आप कवरेज दोगे तो ऐसा ही निकल के आएगा। तो ये सब हमको ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसको कवरेज देनी चाहिए और किसको कवरेज देनी नहीं चाहिए। बस यही मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता था और अब इस टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like my videos. Thank you so much.